हेलो एवरीवन। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ LNIP एडमिशन फॉर्म फॉर द सेशन 2022। दोस्तों आप जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा कि LNIP का जो इस साल का एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है, फिलअप किया जा रहा है BPED का, वो फिल किया जा रहा है CUET के थ्रू, ठीक है, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका लास्ट डेट है 6 मई 2022, मतलब कि कल। तो दोस्तों जो भी अब तक नहीं भरे हैं बच्चे, जल्दी से जल्दी इसको फिल कर लेंगे। उससे जुड़े ही आपके मन में बहुत सारे कुछ डाउट्स उठ रहे होंगे, सबको मैं अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, कितने पैसे लगेंगे आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्या LNIP का एंट्रेंस में इस बार फिजिकल या स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस कब आएगा LNIP का, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा CUET का, हाउ टू प्रिपेयर फॉर BPED एंट्रेंस LNIP 2022, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें रिटर्न की, और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल द LNIP BPED फॉर्म थ्रू CUET इन कंप्लीट डिटेल। आपको CUET का फॉर्म कैसे फिल करना है अगर आप लोगों ने अब तक फिल नहीं किया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 650 रुपीज़। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से तो आपका फ़ीस लगेगा 600, वाइल इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम SC और ST योर फीस विल बी रुपीज़ 550। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने से पहले? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका वेबसाइट कहाँ क्या है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे। उसकी वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर अब तक आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो वहाँ से जाके फिल कर लीजिएगा। क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ का आपका स्कैन फोटोग्राफ लगेगा जिसका रेंज होना चाहिए 10 KB टू 200 KB। सिग्नेचर लगेगा बिटवीन 4 KB टू 30 KB स्कैंड। ID प्रूफ विथ फ़ोटो, आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या आपके पास OBC का नॉन क्रीमी लेयर है तो वो लगेगा 50 KB टू 300 KB स्कैन कॉपी। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का बात। आपका इस साल फिजिकल या स्किल टेस्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यू विल गेट कंफर्म न्यूज़ अबाउट इट ओनली व्हेन प्रोस्पेक्टस विल बी रिलीज फॉर न्यू सेशन। दोस्तों फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा इसके बारे में तो कंफर्म जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस इस साल का आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि आपका ये सब होगा ही होगा कैसे भी। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है द प्रोबेबल चांस फॉर द रिलीज ऑफ प्रोस्पेक्टस इज इन दिस मंथ ओनली, मतलब आपका जो प्रोस्पेक्टस है इसी महीने में आ जाएगा। दैट इज अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोस्पेक्टस यू विल गेट कंप्लीट क्लियर पिक्चर। जैसे ही आपका एक प्रोस्पेक्टस एक बार रिलीज हो जाएगा आपके मन में क्लियर पिक्चर मिल जाएगा मेरे को एडमिशन प्रोसेस के थ्रू क्या क्या स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्या क्या क्राइटेरिया को क्रॉस करना पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। दोस्तों वी विल कीप यू अपडेटेड वेन एवर प्रोस्पेक्टस विल बी रिलीज। जैसा ही प्रोस्पेक्टस आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था ड्यू टू बिजी शेड्यूल, अब से मैं पोस्ट करूंगा, आपको जैसा भी होगा अपडेट कर दूंगा। या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में @decoding sports। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों जो नया सिलेबस आ गया है एग्ज़ाम का CUET का, वो आपके सामने आपको PDF, अगर इसके पास नहीं है तो आप PDF मेरे से ले लीजिएगा, वरना आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ एक बार। ये आपका रिटर्न एग्जाम का सिलेबस है, थोड़ा डीप में है फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स, ठीक है। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग मेथड्स, कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। आप देख सकते हैं सिलेबस, कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब ये आपका मिलता जुलता है क्लास 12th 11th 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक से। जो पुराना सिलेबस था उसको बदल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। पर आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये दोस्तों 100% मैं बता नहीं रहा हूँ कि यही सिलेबस रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये रह सकता है क्योंकि CUET का सिलेबस ये है फिजिकल एजुकेशन के लिए और आपको CUET का एग्जाम देना है। पर एक प्रोस्पेक्टस एक बार कंफर्म आ जाए फिर आपको एक चीज़ ये सब कंफर्म क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर आपको LNIP BPED एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो कैसे करें? दोस्तों जल्दी आपका जिस दिन प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाएगा उसके 2-3 दिन बाद हम क्लासेस की शुरुआत कर देंगे। जैसा भी सिलेबस रहेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम का डेट रहेगा उसके हिसाब से। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो
या कुछ भी आपको पता करना हो तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ पूछना भी हो तो मुझे डिकोडिंग स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले 3 साल से हम क्लासेस लेते आए थे, इस साल भी लेंगे। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि सर इनएक्टिव हो गए हैं, पर इट इज़ नॉट सो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हाउ टू फिल द LNIP BPED फॉर्म थ्रू CUET। ठीक है दोस्तों, फॉर्म फिल करते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप साइबर कैफ़े का हेल्प ले सकते हैं क्योंकि फॉर्म थोड़ा लेंदी है पर उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होंगे उसके बारे में आपको बता दूंगा, कहाँ पर आपको क्या चीज़ फिल करना है। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है CUET का इन डिटेल। सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आपको लॉगिन करना है, ID पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने अभी तक लॉगिन भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर आपको एक PDF मिलेगा, इस येलो बटन पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली बता दिया गया है आपका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सब चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारा चीज़ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप सबको पढ़ते हुए फॉर्म को फिल करिएगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है सबसे नीचे। जैसे ही आप सबसे नीचे जाएंगे आपको पास आएगा ऑप्शन एक ठो, यहाँ पर टिक करना है आपको। इसका मतलब है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2022, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयरफॉर एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET UG 2022 अकॉर्डिंगली, क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक किया तो हमारे सामने आ गया फॉर्म स्टेटस, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा क्या है, पे एग्जामिनेशन फीस। ये क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मतलब सबसे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर हमको एक लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल्स पूछा है, आप देखते जाइएगा। कैंडिडेट्स नेम, आप जो भी डिटेल्स भरेंगे ध्यान से भरिएगा अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से, क्योंकि एक बार अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर जाता है तो उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, ये सब आप फिल कर लेंगे। नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आपको सिलेक्ट करना आपका कौन सा प्रूफ आप लगाना चाहते हैं। इसमें से कोई, जितना भी ऑप्शंस दिया गया है इसमें से आप कोई सा भी एक लगा सकते हैं। और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऊपर पैन कार्ड चूज़ किया तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपने आधार कार्ड चूज़ किया तो आधार कार्ड नंबर लगेगा। यहाँ पर आपने को चूज़ करना है प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हैं अपने हिसाब से पढ़कर आप भर लीजिएगा। ये सब आपके बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो ऊपर नीचे चेंज कर दीजिएगा। चूज़ पासवर्ड, दोस्तों अब आपको एक पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड बनाना है। ठीक है, जैसा आप अपने स्पेशल कैरेक्टर वाला पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 to 13 कैरेक्टर्स, जैसा कि आप अपना Gmail ID का पासवर्ड बनाते हैं। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एक दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए फर्स्ट स्कूल, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा कि आपके पहले स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, ये इसलिए मांग रहा है कि बाय द वे अगर आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं बाद में तो आपका पासवर्ड रिकवर हो सके। ठीक है, तो जो भी आप लिखेंगे पासवर्ड डालेंगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। जैसे ये सब हमारा बेसिक डिटेल्स फिल हो गया तो अब हम यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है उसको हमको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे तो हमको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट करना है। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो हमारे मोबाइल में एक आपका Gmail आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है और आपको उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर को डालना है और आगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही आपके Gmail पर आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों जो अब तक हमारा बेसिक था, एक रजिस्ट्रेशन था, उसको हमने फुलफिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आपके ईमेल पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है, और सिक्योरिटी पिन में आप डालेंगे अपना कैप्चा और फिर लॉगिन करेंगे। बाय द वे अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना सिक्योरिटी आंसर दे करके वापस से अपना पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे लॉगिन और फिर चलते। तो दोस्तों जैसे ही हमने अपना लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन किया, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ मिलेगा हमको।
हमें यहाँ पर शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पर्सनल डिटेल्स, मतलब जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स भरा है उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा आएगा पर्सनल डिटेल्स, फिर इसके बाद हमें क्या भरना पड़ेगा, एजुकेशनल डिटेल्स, फिर हमें भरना पड़ेगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, मतलब कौन सा कोर्स करना है, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और प्रीव्यू। सारा चीज़ ईजी है, आप पढ़ पढ़ के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना पर्सनल डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे सब चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका हमने अपना पर्सनल डिटेल्स मान लीजिए चेक कर लिया, अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अगर हमारा सब कुछ सही है तो, अगर कुछ इसमें एरर दिख रहा है हमें या कुछ मिस्टेक हो गया है तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट पर्सनल फॉर्म, या फिर बैक टू डैशबोर्ड अगर हमें पीछे जाना है तो हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स। अब हमें क्या करना है, क्लास 10th का ऊपर में पूछा है रिजल्ट स्टेटस, पास्ट, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, पासिंग ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज, क्वालिफाइंग कंट्री। ठीक है दोस्तों, ये सब बेसिक चीज़ें आप सब भर देंगे इसको। एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर 12th का आपसे पूछा है। ठीक है, जो अब अभी बच्चे 12th में है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपीयरिंग में डालकर, फिर आप अपना एजुकेशनल डिटेल्स को एक बार फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, सेव करके आप हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, कहाँ पर दोस्तों, मैंने अपना एजुकेशनल डिटेल्स को फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करूँगा क्या मैंने जो डिटेल्स भरा है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो मैं आगे यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूँगा, या फिर अगर कुछ मेरे में एरर है जो मैंने डिटेल्स भरा था तो अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पर क्लिक करके वहाँ पर चेंजेस करूँगा। तो अब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए। यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, मतलब हमें एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना जरूरी है नेक्स्ट सेक्शन से मूव करने से पहले। तो अब हम यहाँ पर किसके लिए अप्लाई करना था दोस्तों, LNIP के लिए। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल वाइज है तो आपको मिलेगा LNIP का नाम नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर दिख रहा है आपको लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर BPED 4 ईयर्स इनोवेटिव कोर्स, अब ऐड कर दिया हमने। क्या किया, LNIP का नाम को ऐड कर दिया, एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों आप कई सारे कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये डिग्री कराई जाती है इससे रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन प्रीव्यू करेंगे जो हमने सिलेक्ट किया है। देखिए हमने थर्ड कॉलम को भी फिल कर दिया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ आएगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी पर लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET फिजिकल एजुकेशन, एलिजिबिलिटी, क्लिक हियर। ठीक है, अब हमने तो कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप सब पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, यहाँ पर दोस्तों कौन से पेपर में आपको एग्जाम देना है, हिंदी में कि देना है कि इंग्लिश में, मान लीजिए इंग्लिश में देना है मुझे। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हमें तो सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC योगा 321। ठीक है, आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, और तो हमें कोई सब्जेक्ट लेना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, आपको दोस्तों यहाँ पर यस करना है क्योंकि आपका फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट भी बाकी होगा, जो कॉलेज जब प्रोस्पेक्टस लाएगा तो बता देगा आपको यहाँ पर क्या करना है। सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकेंड स्लॉट, यहाँ पर दोस्तों सारे में आपको नो कर देना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ LNIP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाइए, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 नॉट एप्लीकेबल, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 नॉट एप्लीकेबल। आई होप दोस्तों आपको सब समझ में आ रहा होगा। फॉर्म इतना आसान नहीं था जैसा आप लोग समझ रहे थे, आराम से आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा होगा
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बॉक्स में, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट फॉर CUET UG 2022 एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंड दैट द सब्जेक्ट सिलेक्ट इज नॉट लिएबल टू चेंज और मॉडिफाइड इन द लेटर स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन। अब हमें सेव कर देना है जो हमने डिटेल्स सिलेक्ट किए। देख सकते हैं हम कहाँ तक फिल कर लिए, चौथे नंबर तक फिल कर लिए। अब क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है, फिर जो अपना डिटेल्स हमने डाला था 10th-12th का वो सब अपलोड करना है, सिग्नेचर, और फिर प्रीव्यू करके आप पैसा जमा करके एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको सब तो आगे का प्रोसेस आप कर ही लेंगे। तो इतना था, आपको जहाँ जहाँ सिलेक्ट करना था वो तो मैंने बता दिया। अगर दोस्तों आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जल्दी हम इसकी एंट्रेंस की तैयारी शुरुआत कर देंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू।